वन्दितु सौवसीदे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समयपावड विनमो सुध केवली बणिरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समस्या की ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अंतिम अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है। अंतिम ताव चल रहा है, 16वां ताव लग ही जाना चाहिए। 15वें ताव तक नहीं भी हुआ काम तो कोई बाधा नहीं है। इसलिए निचोड़ रूप में आचार्य देव कुछ पूर्व में रहना है, कहना रह गया है, उसको फिर से वही तरह से दोहरा रहे। प्रकरण अपना चल रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी परिणमित होती है। रसगंध वर्ण आदि को इसलिए लिया क्योंकि जीव का ज़्यादा संपर्क इसी से होता है। धर्म आकाश काल दिखते ही नहीं, मतलब सामान्य दृष्टि में दिखते हैं। आगम के सेवन करने से फिर परोक्ष रूप में वो अलग बात हो गई, विकल्पात्मक। बट सामान्य जीव को तो जितने स्कंद पुद्गली दिखते, और इसमें ये उदासीन नहीं रह पाता है और उसकी वजह से वह लीन हो जाता है। शिव पने से च्युत होकर वो क्या होता है, उसमें लीन हो जाता है, मतलब उसमें राग द्वेष करता है। लीन होना मतलब राग द्वेष कर देना, और इस अज्ञान से वो संसार में दुख भोगता है। कल हमने जयसेन आचार्य देव की टीका के 5-6 लाइन पे विशेष चर्चा की, कुछ थोड़ी बिंदु रह गए थे, वो आज भी करेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि के आधार से। वो क्या कह रहे हैं, कोई कहने का प्रयास कर सकता है तो अच्छा लगेगा, कोई करना चाहता है कल का क्या सारांश था? गलत रहा तो भी चलेगा, प्रयास करना है तो कर सकते हैं। हाँ, मतलब कोई भी भाई लोग इसी कोई कहना चाहता है, कोई करेगा प्रयास? डॉक्टर साहब हाँ बताइए। हाँ हाँ बराबर। इसलिए उसको केवल याद आने की जो कार्य समय सारे उसकी प्राप्ति नहीं होती है। बराबर, बहुत अच्छा। इसमें सामान्य इतना ही है कि क्रोध और संतोष करता है जीव। कौन सा जीव? अज्ञानी जीव। वो अज्ञानी जीव क्रोध करता है अगर कोई अनिष्ट उसके साथ हो गया तो, मतलब अनिष्ट कुछ जानने में आ गया या रसगंध वर्ण वाला जो उसी इष्ट नहीं है, या संतोष या प्रसन्न कर लेता है जो उसी इष्ट है उस अनुसार होए तो वो जैसा विकल्प करता है। तो ऐसा कौन करता है? तो अज्ञानी करता है। तो अज्ञानी क्यों करता है ऐसा? तो बोलते हैं वो निश्चय कारण समय सार से रहित। निश्चय कारण समय सार कहो, निश्चय मोक्ष मार्ग कहो, चलेगा। अभेद रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि कहो, शुद्ध उपयोग कहो, चलेगा। मतलब आत्मा की अनुभूति से रहित। अब ये आत्मा की अनुभूति से रहित क्यों है? तो उसके 3 कारण हैं। एक, कालादि लब्धि उसकी पक्की नहीं है काल की अपेक्षा से देखे तो। दूसरा कारण दिया 5 प्रकृति का या 7 प्रकृति का उपशम शैवशम, 5 ही लेनी पड़ेगी अगर अनादि को माने तो। उसका उपशम आदि नहीं हुआ है इसकी वजह से। और तीसरा कारण जो प्रयोजनभूत है, मतलब जिसे हम 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ कहते हैं, उनकी उसे श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, और उनके संदर्भ में राग आदि का घटना नहीं हुआ है। उनके संदर्भ में जो जो होना चाहिए, तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उससे प्रकट नहीं हुआ है। ये 3 कारण है जिसकी वजह से वो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहा, निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त कर रहा है। और निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं कर रहा है इसलिए अज्ञानी है, और अज्ञानी इसलिए क्रोध या संतोष करता है, और क्रोध और संतोष करके अनंतानुबंधी का बंद करके संसार में घूम रहा है। जिसे संसार में घूमना नहीं है उसने निश्चय कारण समय सार को प्रकट करना है, मतलब मोक्ष मार्ग को। उसके लिए
हमारे पास कालादि लब्धि में हम कुछ कर नहीं सकते, 5 प्रकृति में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों परद्रव्य। हम सिर्फ व्यवहार रत्नत्रय में कर सकते काम। व्यवहार रत्नत्रय का काम कर सकते मतलब ये जो 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, पंचास्तिका है, उनकी श्रद्धा करनी ज्ञान पूर्वक, ये हमारे हाथ में, ये हम कर सकते, ये करें। और इनका अगर हमें यथार्थ ज्ञान श्रद्धा होने लग जाए तो हमारे उनके प्रति के जो राग आदि वो भी घट जाएंगे, वो भी नाश हो जाएंगे। घट जाएंगे मतलब अनंतानुबंधी का अभाव है। तो ये काम हमारे हाथ में, इतना हमने करना चाहिए। फिर निश्चय सम कारण समयसार प्रकट होवे न होवे, काल लब्धि आए ना आए, 5 प्रकृति का उपशम, वो उसका देखेगा, वो हमारे हाथ में। हमारे हाथ में इतना काम है, वो करना चाहिए। और ये कब से नहीं हो पा रहा है? तो अनंत भूतकाल से नहीं हो पा रहा। एक इंद्रिय विकलेंद्रिय आदि के क्रम पूर्वक, ये क्रम से अनंत भूतकाल में ये मिथ्यात्व विषय कषाय का आलम्बन ले रहा है। इतनी महत्वपूर्ण बात चली है। अब आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक से एक प्रकरण देखना है, सी हमारे हाथ में क्या है। प्रकरण बार बार ये आता है ना, ठीक है साहब, ये सब तो समझ में आ रहा है, बट हमारे हाथ में क्या है? तो उसका टोटल जी साहब ने अच्छा प्रकरण उठाया है। सी इसमें अनंत भूतकाल जो हमारा 5 इंद्रिय के विषय कषाय और मिथ्यात्व में चला गया, उसके आलम्बन में चला गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो भूतकाल चला गया जो चला गया, उसको वापस ला नहीं सकते। हाँ, यहाँ बैठ के भूतकाल के प्रति दुख व्यक्त करते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो वर्तमान काल भी खराब हो जाएगा। तो भूतकाल के लिए तो कुछ कर नहीं सकते। एक मतलब उन्होंने जो शुरुआत में किया, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय का, गया जो गया, अब छोड़ दो उसको। अब अज्ञान दूर करने के लिए निश्चय कारण समयसार प्रकट करना है। उसके लिए कालादि लब्धि की में भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कालादि लब्धि कोई वस्तु ही नहीं सही मायने में। वो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में देख लेना चाहिए 9वां अधिकार में। तो काल लब्धि और होनार कोई वस्तु नहीं है, कुछ वस्तु ही नहीं, तो उसमें भी कुछ कर नहीं सकते। तीसरी चीज है जो 5 प्रकृति का उपशम आदि करना है, 4 अनंतानुबंधी की कषाय और एक मिथ्यात्व का, वो भी पर द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता है, तो उसमें भी उपशम आदि करने के लिए कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे हाथ में क्या? तो कह रहे हैं हाथ में 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनका यथार्थ श्रद्धान करना, विकल्पात्मक, इनको जानना। आगम के आधार से 6 द्रव्य क्या होते, द्रव्य कैसे बनते, गुण पर्याय आदि कल थोड़ा सा मैंने ऊपरी ऊपरी लिया था। ये जानपना संजीव पंचेंद्रिय के हमारे हाथ में, तभी तो हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। हाथ में है, कर सकते। अभी यहाँ पे चीटी होगी तो वो रह के भी कुछ काम नहीं है, क्योंकि वो काम ही नहीं कर सकती। संजीव पंचेंद्रिय कर सकता है, मन सहित वाला जीव ही कर सकता है। चतुरेंद्रिय वाला कोई मच्छर भी होगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो संजीव पंचेंद्रिय में ये जो 6 द्रव्य आदि है, ये इनको जानना अच्छे से, आगम का सेवन करके, परापर गुरु का उपदेश लेके इनको जानना, जानने पूर्वक श्रद्धान होता। जाने बिना श्रद्धान किसका करे? पता ही नहीं क्या सब आप आत्मा की श्रद्धा करते? भैया मैंने आत्मा नाम ही पहली बार सुना है, कैसे श्रद्धान करूं? हम किसी व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा करते हैं, कोई व्यापारी के ऊपर, कोई डॉक्टर के ऊपर, कोई सीए के ऊपर, कोई भी ले लो। कब करते? जब 1-2 बार उनके साथ परिचय पड़ता है, कुछ अनुभव होता है, कुछ जानते हैं, हाँ नहीं वो व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति बुरा है, हम कहाँ से कह पाते? मोटा मोटा उसका कुछ ना कुछ परिचय होता है तभी। अब जिसे हमें जीव का परिचय ही नहीं, हमें इसको पुद्गल कहते यही पता नहीं, ये परद्रव्य, यही हमारा अभी तक निर्णय हुआ नहीं, तो हम उसका श्रद्धान क्या करेंगे? तो जाने बिना श्रद्धान हो पाने। इसीलिए ये जो 5 द्रव्य है, 5 अस्तिकाय है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, इनका जानने पूर्वक श्रद्धान, इन्हीं का ज्ञान करेंगे श्रद्धान साथ साथ में। ये विकल्पात्मक है, अभी निर्विकल्प वाणी निश्चय रत्नत्रय प्रकट नहीं हुआ। ये ज्ञान और श्रद्धान करके
फिर इसमें से जो हमारे लिए है प्रयोजन के अनुसार जानना पड़ेगा, बिना प्रयोजन के जानेंगे नहीं। हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। तो सुखी होने के लिए जो है वस्तु है उससे हम दुखी होने वाले हैं, तो दुख रहेगा तो सुख नहीं रहेगा। तो ये वस्तु का हे रूप जानना, श्रद्धान करना, और जो हे वस्तु है उनमें राग आदि का घटाना। क्या क्या लिखा है? राग द्वेष का त्याग करना। त्याग करना, घटाना भी त्याग ही हो गया। पहले इतना राग करते थे, अभी इतना राग कर रहे तो राग घट गया, उसका अर्थ इतना राग का त्याग कर दिया हमने। पहले इतना राग करते थे अनंतानुबंधी वाला, अभी इतना ही करते हैं तो अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, तो वो त्याग ही हो गया। पूरा त्याग तो ऊपर होगा, उसको छोड़ दो अभी। अब तो जितना हमारे संसार का कारण है, दुख का कारण है, मोक्ष मार्ग प्रकट न होने का कारण है, उतना राग का त्याग करना है। वो कैसे होगा? अगर इन क्षेत्र में 7 तत्व 9 पदार्थ का यथार्थ श्रद्धान हो तो होगा, ज्ञान हो तो होगा, नहीं हो तो नहीं हो। कल इसीलिए मैंने क्या कहा था, ये प्रयोजन बोध का अच्छे से ज्ञान कर लेना चाहिए। किया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा। व्यवहार कारण समझसार ही नहीं है तो निश्चय कारण समझसार नहीं। ये 4 बार कहेंगे अभी इसी टीका में, जैसे नाचार्य देव। समझना इतना महत्वपूर्ण है। हमारे हाथ में व्यवहार है, निश्चय हमारे हाथ में नहीं। निश्चय अपने स्वकाल में होगा। निश्चय होगा मतलब आत्मानुभूति को निश्चय कह रहे, और व्यवहार मतलब ये उसका निर्णय करना, जानना। अब ये काम ये जीव न करे और बाकी के सब काम करे, संगी पंचेंद्रिय अवस्था सब काम करे, मतलब घर गृहस्थी के, लौकिक के, मनुष्य की अपेक्षा से करो। देवनार की और तिरियंश का छोड़ दो, मनुष्य की अपेक्षा से वह बाकी के कौन से हिंसा आदि, परिग्रह आदि के, पाचेंद्रिय के विषय आदि के, कषाय आदि के सब करे, या इनका कम करके दान व्रतशील तब की भी काम करे। बट ये काम नहीं करेगा क्षेत्र 7 तत्व आदि का ज्ञान पूर्वक श्रद्धान, आगम के आलंबन पूर्वक, तो उसका काम नहीं हो, उसको निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं हो। तो अध्यात्म के शास्त्र में ये बहुत बड़ी रिस्क होती है। आप इसको डरने के लिए मत लेना, समझने के लिए लेना। अध्यात्म के शास्त्र में 7 तत्व की वैसी चर्चा नहीं जैसे तत्वार सूत्र जी आदि के आगम के शास्त्र में। यहाँ तो प्रयोजन परक चर्चा होती है, या तो बस कुछ भी करके उसको त्रिकाली तरफ लाना है। बट हमने अगर इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका, तत्वार सूत्र का 5वां अधिकार आदि से, या पंचास्तिकाय ग्रंथ के आधार से, या प्रवचन सार जी के आधार से बराबर से क्षेत्रव्य की चर्चा नहीं समझी, तो मात्र आत्मा का सुनने में अच्छा लगेगा त्रिकाली की बातें, और हमारा काम नहीं हो, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं हुआ। व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब क्षेत्रव्य आदि का बराबर से निर्णय नहीं हुआ। वो निर्णय करने में क्या करना? तो टोडरमल साहब को एक प्रश्न खड़ा किया है प्रश्नकर्ता ने 4थे अधिकार में, कि साहब आप तो कह रहे जीवादि का श्रद्धान करना, प्रयोजन को तो प्रयोजन को कर रहे, बट जीवादि, जीव और अजीव में तो पूरा विश्वास है। हाँ, हमें पता है, तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं, 3 लोक 3 काल के जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें उतने विशेषों को जानना है कि जितने विशेषों को जानने से तुम्हारा श्रद्धा ज्ञान चारित्र सम्यक हो जाए, न जानने से, अयथार्थ जानने से वह मिथ्या रह जाए। तो उन विशेषों को जानना चाहिए। वो विशेषण कौन से है? तो उन्होंने थोड़ी सी उदाहरण दिए। तो हमारा अगर सही मायने में हमें फायदा करना है, अभी जितनी भी हमारी प्राप्त पर्याय है, इसने सहयोग मिले, प्रयोजन बोध का अच्छे से काम कर लेना चाहिए। ये जो व्यवहार रत्नत्रय, श्रद्धा ज्ञान और राग आदि का त्याग, जो कल हमने पढ़ा था, वहाँ से भी पढ़ा था 155वीं गाथा में, 9 तत्व का श्रद्धान, उनका ज्ञान, इस 7वीं होगा ज्ञान और श्रद्धान, और ये जानकर उनके संदर्भ का राग आदि का त्याग, ये महत्वपूर्ण काम है। और ये काम न करे, इसी को टोडरमल जी साहब कहते तत्व विचार। ये 9 तत्व का विचार करना मतलब क्या? जाने बिना विचार कैसे करें?
तो तत्व विचार करने के लिए नव तत्वों को जानना पड़ेगा। नव तत्वों को जानने के लिए भावना बनानी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये जानना है, ये मेरे लिए कार्यकारी, ये मेरा काम कराएगा। पेज नंबर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 78 ले लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये। प्रकरण टोडरमल जी साहब की उपज है और किसी की नहीं। आप लोगों का आगे पीछे हो सकता है। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ मिला। पेज नंबर देख लेना आप लोगों का कौन सा है। हाँ 78, ठीक है। यहाँ कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, प्रकरण कहाँ से ले रहे हैं हम? नव तत्व का ज्ञान करना है। हम नव तत्व का ज्ञान करना मतलब क्यों जरूरी है? तो बोल रहे हैं इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख न हो और सुख हो। सभी जीव का, किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। ये महत्वपूर्ण लिख रहे, टोडरमल जी लिख रहे हैं और सम्यक एकांत। कोई भी जीव ले लो, सभी जीव का प्रयोजन क्या है? किसी जीव के, तीसरी लाइन 78 पेज, किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। क्या प्रयोजन है सभी का? दुख ना हो और सुख हो। सभी क्या प्रयास कर रहे? लौकिक में भी हम सुखी होने के लिए कर रहे। रात दिन 18 घंटे हम दुकान पे मेहनत करते हैं या जो भी कुछ काम करते हैं, ये सब सुखी होने के लिए कर रहे और कोई प्रयोजन नहीं। सभी जीव, अभविका भी, दूरानुदूर भविका भी और निकट भविका, और सभी जीव। हाँ ये बात जुदा है, सुखी होने के लिए सम्यक प्रयास कर रहे कि मिथ्या कर रहे, सम्यक पुरुषार्थ वो बात है। तो ये लौकिक वाला सम्यक नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो बाहर में चल रहा है। अंदर में रहेगा तो वो यथार्थ का। तो कह रहे तथा दुख का न होना, सुख का होना एक ही। दुख नहीं रहेगा तो सुख है, सुख रहेगा तो दुख नहीं रहेगा, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती है। अपने व्यवहार सम्यक दर्शन से मैं लिंक कर रहा हूं। निश्चय सम्यक दर्शन छोड़ दो, निश्चय सम्यक दर्शन 155 का अच्छा में पढ़ लेना फिर से। जैसे नाचार्य की टीका, शुद्धात्मा का पर से मतलब भिन्न वाला अववासन करना, अवलोकन करना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जीवादि का सत्य श्रद्धान करना। वो क्यों करना साहब, ये क्यों करें हम? क्योंकि प्रयोजन की सिद्धि होगी। क्या प्रयोजन है हमारा? दुख न और सुख। हम इसीलिए आते हैं मंदिर में, और कुछ काम नहीं हमारा दूसरा। ठीक है, हम स्वरूप नहीं समझ रहे हैं और हम शुभ भाव कोई मोक्ष मान रहे, तो हमारी गलती, वो कोई मंदिर की गलती नहीं। ओके, जिनवानी की गलती नहीं। जिनवानी तो कह रही सब जगह पे बराबर कह रही। तो जीवादि का सत्य श्रद्धान होने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी और हमें सुखी तो कुछ भी होना। तो जिस जीव को सही मायने में सुखी होने का अंतरंग से बात, छल नहीं है इसमें, कोई दिखाना नहीं किसी, उसने जीवादि के सत्य श्रद्धान कर लिए, बहुत अच्छा। नहीं किया है तो कर लेना चाहिए, अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। अब किसी को प्रश्न होगा, सब जीवादि का श्रद्धान तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इतने सब गण इन ग्रंथों में हमारा कैसे होगा? तो उसका जवाब वो देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं पेज नंबर 79, बाजू वाले पेज पे नीचे से चौथा पैराग्राफ। यहाँ प्रश्न उठता है, पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा जाए? तो जीव और अजीव प्रयोजन सभी आ गए। 6 द्रव्य से पूरा विश्व बना है, उसमें जीव और अजीव ही। तो फिर और कौन सा रहा? तो हम इनको सब कैसे जाने, इनकी कैसी श्रद्धा करें? क्योंकि वो पूरे बाद में अलग से पढ़ लेना 78 पे, इन सब का यथार्थ ज्ञान पूर्वक श्रद्धान की चर्चा कर रहे हो। तो उसको समाधान में कह रहे हैं, पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है, मानते हैं, बराबर कह रहे आप, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत है। विशेष मतलब उनके गुण बहुत सारे हैं, उनकी पर्याय बहुत सारी है। अनंत गुण है, अनंत पर्याय है। जीव का और पुद्गल का मिलके मनुष्य आदि पर्याय भी बहुत सारी होती है, मनुष्य की, देव की, नारकी की, बहुत सारे उसमें आकार प्रकार भी सब बहुत सारा होता है। असमान जातीय, समान जातीय द्रव्य पर्याय भी। तो इसमें
विशेष बहुत है, उनमें से जिन विशेषों सहित जीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो। प्रयोजन क्या है? सुखी होना। सुख कब उत्पन्न होगा बोले तो तुम्हें एक तो स्वपर का श्रद्धान होना चाहिए और रागादि दूर करने का श्रद्धान होना चाहिए। स्वपर का श्रद्धान और रागादि दूर करने का श्रद्धान कब होगा? जब जीव का यथार्थ श्रद्धान करोगे। बट जीव का यथार्थ श्रद्धान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोल रहे जिन विशेषों से ही जीव के श्रद्धान करने से ये स्व है, ये पर है, ये रागादि मेरे लिए दुखदाई है, ये सान तुम्हें श्रद्धान हो जाए और उसका त्याग करने तुम लग जाओ तो तुम्हें सुख उत्पन्न हो। अभी अगर कोई फिर से वापस कहे ना कि चतुर्थ गुणस्थान वाला प्रतिज्ञा वाला नहीं होता है, अविरति वाला होता है और रात में भी खाएगा तो क्या होगा? उससे ऐसा रागादि दूर हो गया है, श्रद्धान हो गया है कि रात में खाने से मेरे आत्मा का तीव्र कषाय होता है, उसको भाव ही नहीं आता है, अनशना पानी का भाव ही नहीं आता है, उसको अभक्ष खाने का भाव ही नहीं आता है, अन्याय करने का भाव ही नहीं आता है। उतना राग उसका घट गया है, श्रद्धान हो गया। या अच्छे से पढ़ना, राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो गया। अतिचार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और जिसे वहां नहीं वो फिर ऐसी गलियां निकालते बैठे। अगर सही मायने में तुम्हें जीवादि का श्रद्धान हुआ है, आपा पर का, तुम्हें अपने आत्मवैभव का भी उसमें श्रद्धान, क्योंकि जीव तो सोए नहीं, उसका श्रद्धान हो जाएगा। और ये भोजन आदि जिस पांच इंद्रिय अभक्ष की तू चर्चा कर रहा है, ये सब उद्गल के है, ये तुम्हें श्रद्धान हो जाएगा। एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य कुछ कर नहीं सकता, ये श्रद्धान होगा। और तो खाना मेरा स्वभाव नहीं है, तुम्हें श्रद्धान हो जाएगा। सिद्ध अवस्था में खाता नहीं तो यहाँ भी मेरा स्वभाव नहीं, बट भूमिका अनुसार पर्याय में ऐसी संज्ञा उत्पन्न होती है, उसके निमित्त से खाता हूँ। बट मैं ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, इतना विवेक तो उसको आ ही जाता है, इतना राग तो उसका घट ही जाता है। और नहीं घट रहा है तो मतलब जीवादि का यथार्थ श्रद्धान नहीं हुआ। ये भी समझ में आता है। गलियां निकाल रहा है, इसका मतलब इसका श्रद्धान ठीक नहीं हुआ, ज्ञानपूर्वक श्रद्धान ठीक हुआ, ज्ञान ही ठीक नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? उनमें से जिन विशेषों से जीव का यथार्थ श्रद्धान करने से, श्रद्धान ज्ञानपूर्वक होगा, जीव का यथार्थ ज्ञानपूर्वक श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो। ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, यथार्थ वाला। यथार्थ शब्द महत्वपूर्ण है। यथार्थ श्रद्धान जैसा है, हम तो स्वपर का श्रद्धान तो हम भी करते हैं, बट अयथार्थ करते। अयथार्थ करते, ये मेरा घर है, ये उसका घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी, ये मेरा धन है, ये उसका धन है, ये मेरी दुकान है, उसकी दुकान है। ये वाला काम का नहीं, ये यथार्थ नहीं। क्यों? इससे सुखी नहीं हो, इससे दुखी रहे, क्योंकि दोनों पर है। स्व में तो एक स्व होना चाहिए, ये तो हम पर में स्व पर का भेद ज्ञान कर रहे हैं। या क्या कह रहे हो? यथार्थ वाला श्रद्धान, स्व पर वाला, जहां पे स्व में मात्र मेरी उतनी वस्तु आएगी जो तीन लोक में केवली कह रहे इतनी तेरी वस्तु और कुछ भी नहीं, दूसरा चलेगा नहीं। तो हमारा भेद ज्ञान काम का नहीं, हमारा श्रद्धान काम का नहीं, लौकिक वाला, लोकोत्तर वाला श्रद्धान करना पड़ेगा। इसी पैनी दृष्टि से पकड़ना पड़ेगा। ये तो साक्षात भिन्न भिन्न नजर आ रहे हैं, कैसे मेरे हो सकते? ये दुकान साक्षात भिन्न नजर आ रही है, धन साक्षात भिन्न नजर आ रहे हैं, साक्षात रसगंध वर्ण वाले नजर आ रहे हैं, ये कैसे मेरे हो सकते? ऐसा ज्ञानपूर्वक श्रद्धान ये प्रोसेस नहीं करेगा, 50 सालों तक धर्म सुनता रहेगा, ग्रहण होगा नहीं, ग्रहण होगा नहीं। उन विषय ज्यादा नहीं, माताएं बहने पूरे चावल को हाथ नहीं लगाती बैठती, पके के नहीं पके के, वो बस सब चावलों में से 2-4 चावल ये थी, काम हो जाता है। इसके विशेष बहुत है, सब विशेष को जानने की जरूरत नहीं, थोड़े विषय जान लिए, बस ऐसे जाने कि जिससे भेद हो गया स्व और पर।
जिससे भेद हो गया कि ये राग आदि दूर करनी चाहिए इस पर में, ऐसा श्रद्धा न हो। बहुत इजी कर दिया उन्होंने धर्म। किसने? टोडरमल साहब ने। बोले प्रयोजन भूत में श्री तुम देवगुरु शास्त्र सात तत्व स्वपर आप, 4 में काम हो जाएगा तुम्हारा। किसने इजी कर दिया धर्म? मेरे को तो इतनी महिमा आई, बोला इतना मस्त काम कर दिया और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब ये जहां जहां विषय वहां से उठाना चाहिए। कौन से आगम में? यहाँ है, यहाँ से नहीं, उसमें से नहीं। जहां से हमें समझना है वहां से समझेंगे। हम समझने के लिए समझेंगे, दिखाने के लिए समझेंगे नहीं। सब हमें भी पता है, हमें क्या पता है? कुछ नहीं पता। हमने इतना प्रकरण क्यों ले रहे हैं? हम ये निश्चय सम्यक दर्शन कारण समय सार भूल जाओ। अभी व्यवहार वाला पे फोकस है। व्यवहार हो गया है, बहुत अच्छा। नहीं हुआ है, वो समझने के लिए समझ रहे हैं। जीवादि का क्यों करना? विशेष में आगम को भी पढ़ना चाहिए। अध्यात्म का ही सिर्फ रसिक नहीं होना चाहिए, एकांत नहीं करना चाहिए। अध्यात्म भी थोड़ा बहुत गुणस्थान भी देख लेना चाहिए, थोड़ा बहुत मार्गना स्थान भी देख लेनी चाहिए, उतने विशेषों से जिससे हमें पकड़ में आ जाए वो जीव अजीव का, और उनमें से भेद हो जाए। ये जीव है, ये अजीव है, ये राग आदि के कारणभूत है, ये उपाधि है, आदि आदि वाले। उनमें से जिन विशेषों से जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो। यहां पे उन्होंने क्या विशेष लिखा पता है? यहां पे जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान। या वापस वैसा नहीं लिखा, जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धा, जीव अजीव का श्रद्धान स्व पर का लिखा। क्यों? दूसरे जीव भी है, और मेरे लिए अजीव, मेरे लिए पर है। मेरा चैतन्यपना का मैं निर्णय करूंगा जीव को समझ के, जीवत्व को समझ के, चैतन्यपने को समझ के। दूसरे के चैतन्यपने का भी निर्णय होगा मेरा, बट उसके और मेरे चैतन्यपने में भेद है, तो उसको मैं पर में डाल दूंगा और स्व में मैं एक ही रहूंगा। ऐसा करने से स्व पर का श्रद्धान हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्वानों ने भी पढ़ लेना चाहिए 10 बार। राग आदि दूर करने का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दृष्टि को हो जाता है। प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण पूर्व के पेज पे देखना, 76 पे मिथ्या दर्शन का स्वरूप चल रहा है। जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है, व्यवहार सम्यक दर्शन, उसे राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो जाता है। राग आदि बढ़ाने का नहीं, रात्रि भोजन कराने का श्रद्धान नहीं होगा उसको। बहुत भूल में हम क्यों रात में खाना बाहर से खा रहे हैं, अंदर में राग हुआ कि नहीं? अगर कहेंगे बिना राग ही ऐसे ही जा रहा है अंदर में, तो श्वेतांबर भाई जैसा काम हो गया कि वो केवली भगवान को अंदर में राग नहीं है, वितरागी है, बट इसी चले जाता है। उनका वेदनीय कषाय का उदय है, अशुदा का उदय, चला जाता है, इसी चला जाता है, अंदर गले के नीचे उतर जाता है। हमारा भाव कुछ नहीं, अंशना पानी पी रहे हम, हमारा कुछ भी भाव नहीं। मैं किससे ज्वाइन कर रहा हूं? चरण योग से कनेक्ट कर रहा हूं उसको। राग आदि का दूर करने का श्रद्धान होता है उसको। हाँ, ये राग आदि दूर करने योग्य, ये राग तो रखने योग्य ही नहीं है, ऐसा श्रद्धान होता। ऐसे तो पूरा ही राग रखने योग्य श्रद्धान होता है, उसको रखना नहीं चाहिए ऐसा। और साथ साथ में चारित्र की अपेक्षा से इतना राग तो राग आदि को ही मानता है, उनसे सुख उत्पन्न हो, तभी सुख उत्पन्न होगा। तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से, उन विशेषों का अगर अयथार्थ श्रद्धान करेगा तो स्व पर का श्रद्धान नहीं होगा। तो क्या होगा? उस हाथी के जैसा गुड़ और गोबर को एक करके खाएगा, घास और उसको एक करके खाएगा, श्रद्धान बराबर नहीं होगा। तो उससे क्या होगा? दुखी रहेगा। अपनी वस्तु ही पता नहीं, अपनी वस्तु और पर वस्तु एक कर रहा है, पर वस्तु को अपनी वस्तु मान रहा है। स्व पर का श्रद्धान नहीं, गड़बड़ हो रहा है। वो धन मेरा नहीं और उसको मैं मेरा मान रहा हूं, और फिर उसमें हाय हाय कर रहा हूं,
ये धन छूट जाएगा, मेरा पर्याय छूट जाएगी, इसकी चोरी हो जाएगी, इसका ये हो जाएगा। धन कमाने में बाधा नहीं, धन तिजोरी में रखने में बाधा नहीं, धन का भूमिका अनुसार भोगों के लिए व्यय करने में बाधा नहीं, बट धन को अपना मानने में बाधा है। ये मानना ही छोड़ता नहीं। धन एक उदाहरण है, सभी परद्रव्य में ले लो। उसका अयथार्थ होगा तो बहुत बड़ा रिस्क है उसमें, तो उसका 100% का श्रद्धा नहीं। और इसीलिए क्या करता है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, घर भी मेरी है, दुकान भी मेरी है, प्रॉपर्टी भी, प्लॉट भी मेरा है, घर भी मेरा है, गाड़ी भी मेरी है, सब मेरा है, मेरा 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 करके ये कह रहा तेरे ही नुकसान हो रहा है, तेरा व्यवहार सम्यक दर्शनी हुआ नहीं। तूने विशेषों को बराबर जानता था तो तू श्रद्धा में विकल्पात्मक में, विकल्प में, अभी निर्विकल्प की बात ही नहीं चल रही, भूल जाओ आप। अभी विकल्पात्मक ये स्व ये पर ऐसा बराबर समझ में आ रहा, तो एटलीस्ट विकल्प में अपना विकल्प में मानता नहीं, निर्विकल्प की बात नहीं कर रहा हूं। ये कब निर्णय होगा उसका, स्वपर का तत्व विचार में। यही कह रहे हैं कि अगर इनका यथार्थ श्रद्धान कर ले उन विशेषों का, तो स्वपर का श्रद्धान नहीं होगा, रागादि दूर करने का श्रद्धान नहीं होगा। फिर श्रद्धान क्या रहेगा, अरे आत्मा तो सिद्ध समान है, रात को भी खाओ, टीवी भी देखो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, अन्याय भी करो, अनिति भी करो। अरे हम धर्म कर रहे हैं ना, हम इतना दान दे रहे, तीर्थ यात्राएं करा रहे, तो पागल हो गया वो, उसको रागादि समझता ही नहीं कुछ। रागादि दूर करने का श्रद्धान ही नहीं होगा उसको अच्छा मानेगा वो शुभ राग को, अशुभ राग को, वो अन्याय नीचे के धंधों को भी अच्छा मानेगा, वो अशुभ राग है, और दान व्रत चिंतों की अच्छा मानेगा। राग आदि दूर करने का श्रद्धा नहीं होगा, और इसे चौथे गुना स्थान में राग आदि को मूल से उखाड़ने का भावना हुई है श्रद्धान भाव। कब, अच्छे से जीवादि तत्वों के विशेषों को यथार्थ जानने से। किसे, व्यवहार सम्यक दृष्टि को, आगम के अनुसारी सम्यक दृष्टि को, विकल्पात्मक सम्यक दृष्टि को, निर्विकल्प वाली की बात नहीं चल रही। और इसलिए क्या होगा बोले, दुख उत्पन्न हो, इसे दुख चाहिए नहीं, और ये काम क्या कर रहा है, दुख उत्पन्न करने का। क्यों, क्योंकि स्व पर का यथार्थ श्रद्धान कर रहा है। क्यों, राग आदि दूर करने का श्रद्धान नहीं कर रहा है, इसके उपाय सब झूठे चल रहे हैं। ये सुखी होने के लिए उपाय तो करता है, दुख दूर करने के लिए उपाय तो करता है, बट इसके उपाय गलत है, क्योंकि ये स्व और पर का भेद ज्ञान नहीं करता है, श्रद्धान नहीं करता है, उन विशेषों को जानने के लिए कमर नहीं कसता है, बाकी सब करेगा। अभी किसी ने कह देना अभी ये विधान अपने को प्लान करना है, कर दो, कर लूंगा मैं, अभी उछलेगा वो, और ये कहने जाए तो बाहर में पीछे से गली में कहाँ से घूमेगा और निकल जाएगा, भाग जाएगा, मेन काम ही नहीं करेगा, वो कोरा रह जाएगा। आज का उम्र क्या है, टोडरमल जी साहब जिस विशेषों की बात कर रहे जीव जी में, क्या मेरे उन विशेषों का निर्णय हुआ है? नहीं हुआ है तो क्या मैं सुखी नहीं होऊंगा? और नहीं होऊंगा तो क्या मुझे दुखी रहना अच्छा लगता है? क्या मैं दुखी हूँ वर्तमान में? और दुखी हूँ और मुझे सुख चाहिए, तो इसका विशेष, उन विशेषों को मुझे जानना है। अगर है तो कहाँ से जानो, कैसे जानो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सामान्यतः ज्ञानी जीव कैसा करते हैं, सीधे नहीं करते, और कुछ भी नहीं, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है धर्म। और अच्छे से इन विशेषों को जानने में 6 महीने बहुत कह रहा हूँ। अगर हर रोज के 4 घंटे भी जाने, 4 घंटे कह रहा हूँ, 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे निकालने को कह रहा हूँ। विशेषण ज़्यादा थोड़ी, जैन सिद्धांत प्रवेश कितनी, इतना सब बुक, ये बाल बोध विवेचिका वगैरह इतने बुक है, कितने, मोक्ष मार्ग वगैरह 300 पन्नों में 4 घंटे पढ़ाई करे, कितना समझ में आ सकता, कुछ नहीं, बट वो अच्छे से करना पड़ेगा। हाहू वाला नहीं करना, आपको मतलब अस्थिर वाला नहीं करना पड़ेगा। और ये नहीं जानेंगे
मनुष्य में जो काम करना चाहिए वो काम नहीं होगा। काम तो वही करना है। सिद्ध क्षेत्र में उत्पन्न हुए साहब, वहाँ पुण्यवानी जीव है। सिद्ध क्षेत्र में हम पुण्यवानी जीव होते हैं सहयोग पंचम काल में। ये समझना अच्छे से। ये कह रहे हैं ये तो इसका अयथार्थ श्रद्धान करे, उन विशेषों का स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना। तो जीव अजीव प्रयोजनभूत कैसा जानना? उन विशेषों सहित वाला जीव अजीव, कि जिनके यथार्थ जानने से मेरा स्वपर का श्रद्धान हो जाएगा और राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। और जिनके अयथार्थ जानने से स्वपर का श्रद्धान यथार्थ नहीं होगा, राग आदि दूर करने का श्रद्धान नहीं होगा और मैं दुखी रहूंगा, वो वाले विशेष। अब वो कौन से है? तो इन्होंने सिर्फ हिंट दी है, फिर हमें लगाना है। तथा जिन विशेषों से जीव अजीव यथार्थ श्रद्धान करने से या न करने से स्वपर का श्रद्धान हो या न हो, तथा राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, कोई नियम नहीं है। उन विशेषों से जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना। अप्रयोजनभूत में क्या है? जाना न जाना कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरू पर्वत 1 लाख योजन का है कि 50,000 का है, 5 है कि 7 है कि 3 है। ये मध्य लोक में 458 अकृत्रिम चंचल है कि 558 है, क्या फर्क पड़ने वाला है? जाने तो कोई बाधा नहीं, बट मान लो नहीं जानने में आता, नहीं याद रहता है, नहीं पढ़ने में आता है, या गलत याद रह गया, क्या फर्क पड़ने वाला? उनकी संख्या आदि में कोई गड़बड़ी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। सातवें नरक में 5 बिल है कि कितने हैं, कितने नरकावास है, 84 लाख है कि क्या है, ठीक है। बस ऐसा कोई अवस्था होती है 4 गति वाली, उसमें एक नरक गति है, उसमें दुख बहुत होते हैं। इतना सामान्य जितना आवश्यक उतना जान के अपना प्रयोजन सदे काम हो जाए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्वादी विशेषों से श्रद्धान करना, जीव का चैतन्य पने से, ज्ञान पने से, आदि आदि पने से तो प्रयोजनभूत है। और मनुष्य आदि पर्याय का तथा घटपट आदि अवस्था आकार आदि विशेषों से श्रद्धान करना अप्रयोजन। मनुष्य आदि पर्याय से मतलब जीव का, मनुष्य आदि पर्याय से मतलब जैसे सामान्य जीव और पुद्गल का मिलके मनुष्य पर्याय होती है, ये तो श्रद्धान करना, ये तो आएगा, मतलब ये आश्रव तत्व में आ जाएगा कि आश्रव से नाम कर्म आदि की प्रकृति से क्या होगा। बट ये भरत क्षेत्र में पंचम काल में मनुष्य की इतनी हाइट होती है, इतना वजन होता है, ऐसा वर्ण होता है, ऐसे सहनन होते हैं, याद रहे नहीं रहे, सहनन नहीं पता है, निचले 3 प्रकार के होते हैं तो नहीं, सहनन के नाम भी नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मोटा मोटा मालूम होना चाहिए, बाकी उसमें इसमें ऐसा होता है, ये पर्याय में इतना होता है, ये उपयोग अपना यहाँ वहाँ नहीं भ्रमना चाहिए। और ये प्रयोजनभूत का अच्छे से पढ़ाई हो गया है और अभी पाप में उलझना नहीं है, शुद्ध उपयोग हो नहीं रहा है, तो बचने के लिए, स्वाध्याय के लिए फिर इन विशेषों में और भी डिटेल जाए तो कोई बाधा नहीं। बट प्राइमरीली वो द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था, 6 द्रव्य की व्यवस्था, 7 तत्वों की व्यवस्था, 9 पदार्थ की व्यवस्था अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। मुझे अच्छे से याद है, नया नया जब अच्छे से स्वाध्याय करने का प्रारंभ किया, पंडित सेठी जी ने कहा था 5 परागम के कमांड होनी चाहिए तुम्हारी, अच्छे से होना चाहिए। क्यों? प्रवचन सारजी में आगम आ गया, पंचास्तिकाय में आगम आ गया, और समय सारजी में अध्यात्म आ गया, और चरणारी योग का अष्टपौढ़ जी में आ गया, ठीक है। और शुद्ध उपयोग आदि तो नियम सारजी में ही, उसमें कमांड होनी चाहिए, वहाँ कोई भी ये नहीं होना चाहिए। और ऊपरी ऊपरी कितना करे, क्यों इतनी विशेष चर्चा कर रहे? अब जैसे ना आचार्य जी इतनी बात महत्वपूर्ण कह रहे हैं, मुझे लगा ये खोलना चाहिए, समझना चाहिए।
और ये क्या कह रहे हैं, मनुष्य आदि पर घटपट, घटपट, इसको घट कहते, इसको पट कहते। अभी पट को घट भी कह दे, घट को पट कहते, क्या फर्क पड़ना। बस उसने सामान्य जान लिया है, घट रहो या पट रहो, रसगंध वर्ण के लक्षण है उसमें, और ये रसगंध वर्ण पर के लक्षण है, जड़ के लक्षण है, चेतनपना नहीं। खत्म हो गई बात। अब इसको पट कहते हैं, ये पट, पट मतलब कपड़ा, ये कपड़े में भी इसको टेरिकॉट कहते हैं, इसको कॉटन कहते हैं, इसको लिनन कहते हैं। क्या कब फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं करने का उसमें उलझना नहीं, इतना जानने में आना चाहिए मेरे काम का नहीं, बस खत्म हो गया। उतने विशेषों को जानो, ये जीव क्या करता है, उलझ जाता है। सब हमें ये भी पता है, इसको कॉटन कहते, इसको टेरिकॉट कहते, इसको लिनन कहते, इसको, और क्या कह रहे भैया, रहने देना है। उपयोग को सही लगाते आना चाहिए, उपयोग का उपयोग करते आना चाहिए। हम उपयोग का उपयोग नहीं करते आते, हम उलझ जाते हैं और इसलिए निर्णय नहीं हो पाता। ये उनके आकार, उसकी डिजाइन, ये राउंड है, ये स्ट्रेट है, ये कर्व है, नहीं जाने, कुछ भी नहीं है। ये मेरू पर्वत के ऊपर भद्रशालवन यहाँ पे, ये पर्वत यहाँ पे ऐसा होता है, इस शिला को ये कहते, बहुत से लोग इसमें उलझ, आपको पता नहीं पता है, क्या फर्क पड़ता है उससे। शिला पता चल गई तो समय दर्शन हो जाएगा। वेद ज्ञान के लिए बस ये मैं हूं, जितना मैं हूं इस विश्व में, उतने मैं में श्रद्धान हो जाना चाहिए। श्रद्धान का अर्थ प्रतीति, विश्वास, अहम, वो नहीं हुआ तो कुछ काम का नहीं। ये तो व्यभिचारणी जैसी वो बुद्धि बार बार ही घूम रही। ये आगे कह रहे हैं, इस प्रकार अन्य जानना, अन्य जगह जान लेना। तो सारांश ये कह रहा हूं मैं, ये प्रकरण मुझे पढ़ाना, ये तो अच्छा प्रकरण है, अलग से आप लोग पढ़ लेना इसको। मेरा कहने का पूरा सार यही था कि जीवादि तत्वों का श्रद्धान बिना वो निश्चय कारण संसार प्रकट होगा नहीं, भूल में रहना नहीं। आगम की भी पढ़ाई करना चालू नहीं की होगी तो। आगम किसे कहते हैं, जिसमें 6 द्रव्यों की चर्चा आई हुई है। 5वां अधिकार तत्वार सूत्र जी, जय सिद्धांत प्रवेशिका आगम कह सकते हैं। आगम में आपके गोपालदास जी ने भी गजब काम किया। इतनी सी बूंद है, मेरे को पहले परमाणु पुद्गल ये समझता नहीं था, वो प्रश्न पढ़ा, मैंने बोला ये तो गजब लिखा है। स्कंद पुद्गल है ही नहीं, उसको उपचार से पुद्गल कहा है, वो तो पर्याय, स्कंद ही पुद्गल की पर्याय। तो ये सब के लिए पढ़ना पड़ेगा विशेष। अपने 660 नंबर पेज पे आ जाइए। मैं फिर से वो 6 लाइन पढ़ूंगा और अपनी इतनी कल और आज की चर्चा का एकदम महत्वपूर्ण सारांश देता हूँ, जो ग्रहण करने का प्रयास करना। देखिए क्या कह रहे हैं, रुसदी, तीसरी लाइन, रुसदी तुसदीय एकेंद्रिय विकलेंद्रिय आदि की दुर्लभ परंपरा के क्रम से, दुर्लभता को कल हमने विशेष समझ लिया था। ये इसके क्रम से अनंत भूतकाल में देखे सुने अनुभव किए मिथ्या तो विषय कषाय आदि विभाव परिणाम की अधीनता से अत्यंत दुर्लभ, इनकी अधीनता रहती है तो अत्यंत दुर्लभ। क्या अत्यंत दुर्लभ है, आगे वाली लाइन नहीं, तो आपको लेना है 3 और 3 6 7वीं लाइन, निश्चय कारण समय सार की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ। किसकी वजह से, ये अनंत भूतकाल में इनकी अधीनता लेने की वजह से। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कथनचित कालादि लब्धि के वश से, ये दूसरा पॉइंट है। कथनचित कालादि लब्धि के वश से निश्चय कारण समय सार की प्राप्ति होती है, और कालादि लब्धि का नहीं रहा तो नहीं होती। तो तीसरा क्या लेना, मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों के उसी तरह चारित्र पुण्य के उपशम शैवशम एवं क्षय होने पर, भाषा थोड़ी सी वैसी लिखी है बट लेना ही है, 5 6 7 जो भी प्रकृति होगी उनका उपशम क्षय शैवशम, मतलब ये द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं। द्रव्य कर्म की एक क्षय होने पर क्या होता है, निश्चय कारण समय सार की प्राप्ति होती है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। पहला था दुर्लभ मतलब अधीनता अनादिकाल की, दूसरा था कालादि लब्धि, तीसरा था ये 7 प्रकृति का क्षय उपशम आदि, चौथा है 6 द्रव्य
5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि। आदि क्यों लिखा? उनके विशेष, जो हम अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, उनके श्रद्धान, इनका श्रद्धान होना चाहिए। हाँ, ये जो कह रहे ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। ऐसा श्रद्धान किसके प्रति? हाँ, 6 द्रव्य, 7 द्रव्य नहीं। रात में जैसे आकलन और निकलन को उठाया तो अंदर में श्रद्धान इतनी गाड़ी कि नौकार मंत्र ही निकल रहा है। ये इसी कभी उठे, हाँ द्रव्य चाहिए, 7 नहीं, 5 नहीं और अन्य नहीं। उनका स्वरूप ये सही है, गुण अनंत ही है प्रत्येक द्रव्य में, द्रव्य अविनाशी ही है, पर्याय हर समय अनंती होती ही है, ऐसा दृढ़ श्रद्धा। हाँ, ये आश्रव पर्याय है, आश्रव गुण नहीं है, आश्रव द्रव्य नहीं है। हाँ, आश्रव 2 द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध से बनता है, ऐसा दृढ़ श्रद्धा। ऐसे ही सब में समझ लेना, पुण्य पाप आदि सभी में ऐसा श्रद्धा। हाँ, मोक्ष करके ऐसी अवस्था होती है, ये भी पर्याय है। भाव मोक्ष ये जीव की अवस्था है, द्रव्य मोक्ष ये पुद्गल के क्षय रूप अभाव रूप अवस्था है। आदि आदि के श्रद्धान, ज्ञान मतलब जानना, तथा राग द्वेष के त्याग रूप, ये इसको भूलना नहीं, राग द्वेष का त्याग, उसके त्याग रूप भेद रत्न त्रयात्मक, अभेद नहीं विकल्पात्मक है। निर्विकल्प में क्या होता है? अभेद होता है, और भेद में क्या होता है? विकल्प होता है। सो ये भेद रत्न त्रयात्मक व्यवहार मोक्ष मार्ग नामक, व्यवहार कारण समय सार, व्यवहार कारण समय सार नया लॉन्चिंग इनका, मुझे नहीं लगता है बहुत जगह यूज किया होगा ये व्यवहार कारण समय सार इसी गाथा में 3-4 बार आएगा। व्यवहार कारण समय सार क्या है? कल मैंने ऊपरी कहा था, ये जो कारण समय सार किसे कहते हैं? अनंत गुणों के समरूप त्रिकाली आत्मा को कारण समय सार कहते हैं। कार्य समय सार किसे कहते हैं? उस पर्याय को जो कारण समय सार को ग्रहण करती है। पर्याय में कार्य हुआ ना, कार्य कहाँ हुआ? पर्याय में हुआ, तो उस पर्याय को कहेंगे कार्य समय सार। और किसके आलम्बन से हुआ, किसके लक्ष्य से हुआ, किसके ध्यान से हुआ? तो अनंत गुणों के समरूप द्रव्य के ध्यान से हुआ। तो वो द्रव्य कौन है? वो कारण समय सार। तो व्यवहार कारण समय सार क्या पकड़ना साहब? तो अभी मान लो किसी जीव को आत्मानुभूति नहीं हुई, शुद्ध उपयोग नहीं हुआ, बट उसने आगम का अच्छे से सेवन किया है, अच्छे से उन विशेषों को बराबर जाना है, उसे सभी ज्ञानी जीव आगम अनुसारी सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, क्योंकि उसकी अभी कालादि लब्धि नहीं है, 5 कर्म का उपशम आदि नहीं हुआ है, बट उसे व्यवहार सम्यक दर्शन का कारणभूत श्रद्धान ज्ञान आदि जो है जीवादि 9 पदार्थ वो अच्छे से हो गया, तो उसे अनंत गुणों के समरूप द्रव्य का विकल्प में निर्णय है। हाँ, इतनी वस्तु मैं हूं, अन्य नहीं, ऐसा जिसे निर्णय है, उस विकल्पात्मक निर्णय को व्यवहार कारण समय सार कहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अनुशीलन आदि में खोला नहीं, हम लोगों को कुछ अलग लगता है तो बताइए, वो भी बिंदु हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जगह पे खोला नहीं। स्वामी जी की इसमें खोला हुआ देखा है क्या आपने? प्रवचन रत्नाकर जी आदि नहीं, ये खोला नहीं। व्यवहार कारण समय सार किसे कहते हैं? ले सकते विकल्प, जिसकी देशना ग्रहण हो गई लब्धि, मतलब विकल्प में निर्णय क्लियर है, अभी काम नहीं हुआ, ग्रंथि भेद नहीं हुई, ग्रंथि भेद के पहले अब वो अंतर्मुहूर्त भी रह सकता है, थोड़ा ज्यादा काल भी रह सकते हैं, फर्क, बट उसे आगम पे श्रद्धा है, दृढ़ द्रव्यलिंगी मुनि ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि उसका गृहीत मिथ्यात्व त्याग है। गृहीत मिथ्यात्व क्या है? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, तो इसी सुदेव सुगुरु सुशास्त्र में श्रद्धा है। यहाँ जो कहा है वही श्रद्धा है, वहाँ कुछ भी कहा है, उनके 16 तत्व 25 तत्व श्रद्धा नहीं उसको, उसी इसी पे श्रद्धा है, तो उसका कथनचित कह सकते हैं, बट सही मायने में
व्यवहार कारण समय सार निश्चय कारण समय सार के साथ वाला ही कहा जाता है सही मायने में, बट यहाँ उपचार से ले सकते हैं। तो कारण समय सार मतलब क्या लेंगे, तो त्रिकाली, और त्रिकाली का व्यवहार कारण समय सार क्या लेंगे, तो उसके संदर्भ में विकल्पात्मक निर्णय कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये सही है, जो अभी 415 का भी जो निर्णय चर्चा चली है उसका विकल्प में निर्णय होना, जीव के ज्ञान की श्रुत ज्ञान की पर्याय। अभी शुद्ध उपयोग स्व संवेदन हुआ नहीं, समझ में आ रहा है? और किसी को कुछ लगता है तो बताइए। तो यहाँ पे व्यवहार मोक्ष मार्ग नामक व्यवहार कारण समय सार से साध्य, ये साध्य किससे होगा, इस व्यवहार मोक्ष मार्ग से। व्यवहार मोक्ष मार्ग ये साधक है, साध्य को प्राप्त करने का करने वाला है। और साध्य क्या है, जिसको साधन मतलब जिसको साध्य करने योग्य, प्राप्त करने योग्य। साध्य साधक की चर्चा कहाँ ही है, तो 27 नंबर गाथा 75 नंबर पेज पे आप देखोगे तो जैसे ना आचार्य देव ने ही ये निश्चय व्यवहार नहीं को साध्य साधक का है, तात्पर्य हिंदी टीका लिखोगे 75 नंबर पेज, वहां पे देखिए क्या कह रहे, हे शिष्य तुमने जो कहा वह सही घटित नहीं होता क्योंकि निश्चय व्यवहार नहीं में परस्पर साध्य साधक भाव है, तुम उसे नहीं जानते। तो निश्चय साध्य और व्यवहार साध्य साधक साधने वाला है, समझ में आ गए? तो हम क्या कह रहे हैं, साधने वाला कौन है, व्यवहार नहीं। तो हमारे हाथ में क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्रकट करना। व्यवहार मोक्ष मार्ग के लिए क्या करना, तो ये 9 तत्व आदि की श्रद्धा करना, ज्ञान करना और राग आदि का त्याग करना, जितनी काम है इसका श्रद्धा, ये हमारा काम होना चाहिए। ये काम हम कर रहे तो हम सही रास्ते पे, हम नहीं कर रहे हम सही रास्ते पे नहीं। तो ये कह रहे हैं ये साध्य कौन है, तो विशुद्ध ज्ञान। अभी यहां से निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा चालू होगी, पेज नंबर 607। साध्य विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप। आत्मा कैसा है, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप है, शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धा। तो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप जो शुद्धात्म तत्व है, त्रिकाली है, उसका सम्यक श्रद्धा, उसका सम्यक ज्ञान तथा उसका सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्न त्रयात्मक। ऊपर भेद की बात की है, अभेद की, अभेद मतलब शुद्ध उपयोग, अभेद मतलब तीनों पर्याय भी उसमें लीन होगी। अभेद रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप शुद्ध उपयोग रूप अनंत केवल ज्ञान आदि चतुष्टय की व्यक्ति रूप। अनंत केवल ज्ञान अभी चौथे में उत्पन्न नहीं होगा, बट उसका निर्णय या हो जाए। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, क्यों, गुण जो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला, अनंत सुख वाला, अनंत वीर्य वाला है, उसकी प्रतीति उसे हो जाती है निर्विकल्प समाधि में। जो हमने वो कलश में देखा था ना, जैसे आचार्य देव को, सॉरी अमृत चंद्र देव के कलश में, कि ज्ञान ज्योति को केवल ज्ञान का निर्णय हो जाता, वो कल परसों जो देखा था वही बात कह रहे हैं आप। तो यहाँ पे उसकी व्यक्ति मतलब प्रतीति रूप कार्य समय सार के उत्पादक। ये कार्य समय सार या चौथे गुण स्थान वाला ही लेना, अभी ऊपर केवल ज्ञान वाला नहीं लेना। तो ये कार्य समय सार का उत्पादक कौन है, वो पर्याय में अभेद रत्न त्रय का उत्पादक कौन है, तो निश्चय कारण समय सार, जिसे निश्चय मोक्ष मार्ग भी कहते हैं, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भी कहते हैं। इसके बिना ये जीव कौन, अज्ञानी जीव, ये सब इसके बिना है। यथार्थ में अज्ञानी जीव क्रोध करता है और संतोष करता है। क्या करके रोष तोष करता है, ये अभी डायरेक्टली कल से ही चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 दिन से तो यही चर्चा है, बट अभी सरल चर्चा है, देखते हैं।